मेरे साहिब आप सामर्थ्य हैं, आप दया करो। कौन कहता है? स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, प्रेमी कहता है, दीवाना कहता है, मस्ताना कहता है अपने सद्गुरु से। क्योंकि बिन दर्शन के, दर्शन बिन बहुत दिन बीते, बिसर गया वो डेरा। बहुत दिन बीत गए दर्शन के बिना, पता न कब हरि का दर्शन होगा, सद्गुरु का दर्शन होगा। कौन कहेगा? जिनके दर्शन की लाग होगी, जो दर्शन का महत्व को जानते होंगे, समझते होंगे। मानव जीवन में दर्शन का बहुत ज्यादा महत्व है। गुरु का दर्शन, देख देख जीऊं। बार बार सतगुरु के दर्शन पे बलिहारी जाऊं, बार बार मैं दर्शन करूं। मैं कई बार एक उदाहरण आपको दिया है, तिब्बत का, याद है ना? तिब्बत के आश्रम से एक सन्यासी भारत में आया, एक फकीर के पास आकर के कहने लगा, महाराज मुझे आत्म की अनुभूति के लिए कुछ उपाय बताइए, मैं क्या करूं? हिंदुस्तान के फकीर ने कहा कि ऐ सन्यासी, आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने बताया कि मैं तिब्बत से आया हूं, बुद्ध के आश्रम से आया हूं। बुद्ध के आश्रम से आप आए हैं, फिर महाराज वहां मुझे शांति का अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? महाराज वहां की एक परिपाठी है, गुरु जब भी दिख जाए लंबे पड़ जाओ, दंडवत करो, प्रणाम करो। दिन में एक बार देखे तो एक बार, हजारों बार देखे तो हजारों बार लंबा पड़ जाओ। वहां की एक परिपाठी है। हिंदुस्तान के फकीर ने कहा कि बेटा जाओ, दोबारा वहां जाइए आश्रम में 3 महीने के लिए, फिर आप अभ्यास करो, दंडवत करो, प्रणाम करो, फिर मेरे पास आना। हिंदुस्तान के फकीर ने कहा, बाबा आप 3 महीने की बात कह रहे हैं, मैंने 12 वर्ष वहां दंडवत किया है, प्रणाम किया है। 12 वर्षों में मेरे पास कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान के फकीर ने कहा, सन्यासी आप झुके हैं मशीन की तरह, मशीन की तरह झुकने से कुछ नहीं होगा। आप 12 वर्ष क्या, 12 जन्म भी झुकते रहो, 12 जन्म भी दंडवत करो, प्रणाम करो, आपका उद्धार नहीं होगा। क्योंकि आप मशीन की तरह झुके हैं। 12 वर्ष की बात तो छोड़, 12 जन्मों में भी उद्धार नहीं हो सकता। मैं कहता हूं 3 महीने के लिए जाइए, आप दंडवत करिए, प्रणाम करिए, जब भी सतगुरु देखे नमस्कार करिए, फिर 3 महीने बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति, वह सन्यासी दोबारा तिब्बत में गया, बुद्ध के आश्रम में, और वहां जब भी गुरु देखे लंबा पड़ जाए, प्रणाम करे, दर्शन के लिए व्याकुल हो जाए। लंबा टाइम बीत जाए तो बेचैन हो जाए, कब होगा दर्शन। ऐसा दीवाना हो गया, ऐसा मस्ताना हो गया। 3 महीने के बाद जब वो आया, सन्यासी के पैरों में गिर गया, हे गुरुदेव आपने बड़ी दया करी। जो बात मैं 12 वर्ष नहीं समझ पाया था, जिस बात पे बड़ा जोर दे के मुझे बताया जाता था, तब भी समझ नहीं आती थी, आज वही बातें इशारे से समझ में आने लग जाती है, समझ में आ जाती है।
सद्गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब हृदय में प्रेम पैदा होता है, जब हृदय से व्याचैन होता है, व्याकुल होता है, वो व्यक्ति दर्शन के महत्व को जानता है। परमात्मा की प्यास जिसके हृदय में होती है। आज काफी ठंड है और ठंड में भी आप आए केवल गुरुदेव की चर्चा करने के लिए, सत्संग में बैठने के लिए। आप सत्संग के लिए आए, आप धनभागी हैं। जब हमारा इतना लगाव बनता है, उस लगाव से बात बनती है। और अंतमति सोगति, अंत में जितना मालिक याद आता है, चाव जितना बढ़ता है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। फिर वो गति होती है जीव की। वैसे ही नफे सिंह मैनेजर था बिगवा गांव का। रिटायर होने के बाद में जटेला धाम में नित आता था दर्शन करने के लिए। रोज रोज दर्शन करने के लिए आया करता था। रोजाना सुबह आता और महाराज जी के सामने घंटों तक बैठा रहता। मंदिर में घंटों तक बैठता था, कई कई घंटे बैठा रहता। और वो जब अंत टाइम आया, बिगोआ में ही सत्संग कर रहा किसी के घर में रात के 12 बजे। सजन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है, कठिन मार्ग विकट चलना ना तकवा हमारा है। ये शब्द महाराज जी का गा रहा है। अरस के चौक के भीतर बजे बेसर नगारा है, जहां मंसूर मस्ताना अनल हक कह पुकारा है। महाराज जी का पूरा शब्द गाया, और जब पूरा शब्द गा के ऐसे शीश झुकाया, एक तारे के ऊपर ही मत्था रखा था, प्राण पखेरु उड़ गया। किसी को पता भी नहीं था। ऐसे सहज में भी कुछ हो जाता है। फिर हमने इस बात पे मंथन करना है, विचार करना है, क्या हम फिर आएंगे? एक बार जब पंछी उड़ जाता है, क्या फिर वापस आता है? इस वृक्ष पे बैठता है काया नगरी में आके, और ये दुनिया की आपाधापी में हम सो रहे हैं, जीवन को गंवा रहे हैं, जीवन को खो रहे हैं। मालिक ने रहमत की थी, मानव जीवन बख्शा था, लेकिन इस जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं। फिर मौका नहीं मिलेगा। आज आप सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, ये दौलत आपके हजारों जन्मों के बाद भी काम आएगी। और कब? जब आपकी अंतःकरण की आप ईर्ष्या को छोड़ देंगे, द्वेष को छोड़ देंगे। एक चींटी अपने मुख में नमक की गांठ लेके मिस्री के पहाड़ पे घूमती रही। उसने मिस्री के पहाड़ का अनुभव, आनंद नहीं आया, क्योंकि उसके भीतर में तो नमक की गांठ थी। ऐसे ही हम द्वेष, कपट, ईर्ष्या, बेईमानियां, ठगियां लेके घूमते रहेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, भाई भजन करो, सिमरन करो। जब से वह घर को भूला, किया जगत में फेरा, सामर्थ साहेब मेरा, दर्शन बिन बहुत दिन बीते, बिसर गया वह डेरा। दर्शन के बिन बहुत दिन बीत गए हैं। जब से हम उस घर को भूले, जब से हम सद्गुरु को भूले हैं, अपने निज रूप को भूले हैं, अपना निज ठिकाना को भूल गए हैं,
किया जगत में फेरा, हम भटक रहे हैं, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। मेन बात तो ये है कि हम अपने रूप को भूले फिरा, अपनी पहचान नहीं। जब हमने अपनी पहचान नहीं, हम हैं कौन, हम जाएंगे कहां, कौन जाएगा, किसको लेके जाएगा। जब व्यक्ति ने अपनी खबर नहीं, अपना होश नहीं, अपनी पहचान नहीं, अपना ही पता नहीं जिसको, तो फिर वो जाएगा कहां। ये नाम के लिए हम मरते हैं दिन रात, ये नाम आपका है, आपकी काया की पहचान है बस। जैसे घर के ऊपर नाम दे देते हैं ना, नंबर, इतना पर नंबर, ऐसे देते हैं ना, हाउस नंबर है ना, वो संख्या नंबर है, वो नाम है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन आप कौन है, बोलनहार कौन है। जिस वक्त बोलनहार यहां से चला जाएगा, उस वक्त आपके पास मुख तो होगा पर जुबान ना होगी। जिह्वा भी होगी, मुख भी होगा, पर चेतना ना होगी, आप बोल नहीं सकोगे। आंखें तो होंगी पर देख नहीं पाओगे, पांव तो होंगे पर चल नहीं पाओगे, शरीर तो होगा पर खा नहीं पाओगे। कौन गया, कौन मर गया, जिसका नाम भी नहीं जानते थे, जिसके साथ वर्षों साथ रहे, आज वो छोड़ के चला गया। कौन था, नाम भी नहीं पता। हाउस नंबर था, लेकिन हाउस में रहने वालों को पता ही नहीं कौन था। घर का नंबर था, पर घर में कौन रहता था उसकी खबर ही नहीं है। शरीर का नाम तो हो सकता है, शरीर के भीतर आत्मा को क्या नाम दोगे। शरीर के नाम दिए हैं लोगों ने, आत्मा का नाम नहीं दे पाए। जीव का पता नहीं कौन था, कहां से आया, कहां चला गया, शरीर से पहले कहां था और शरीर के बाद कहां होगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, गाड़ी नींद न सोए रे, आगे पंथ दुहेला है, काल बलि से राड़ मंडी है, ना जानो क्या होए। गाड़ी नींद न सोए रे, कि गहरी नींद मत सो, काल बलि से राड़ हो गई है तेरी। क्योंकि काल के देश से पार आपने जाना है, और वो जान दे। वो आपको रोकने के लिए हजारों उपाय करेगा, आलस्य, तामस, चिड़चिड़ापन, उदासी, माया, मित्र, बंधु, गोती, नाती, बेटा, बेटी, माँ बाप, हजारों यत्न आपके सामने खड़े कर देगा, हजारों हजारों बाधाएं आपके सामने खड़े कर देगा। आप उसको चीर के पार नहीं जा सकते, क्योंकि आपके अंदर मोह आ जाएगा, बेटा बेटी का, माई बाप का, मित्र का, प्यारे का, सगे का, संबंधी का, आपको मोह घेर लेगा। किसी तरीके से मोह से आप उठ गए, घर छोड़ के सन्यासी बन गए, त्यागी वैरागी आप हो गए, तो आपको मान घेर लेगा, मैं तो त्यागी हूं। मान आ जाएगा, और मान आपको भक्ति मार्ग से में आगे नहीं बढ़ने देगा, रोक लेगा। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, घर परिवार को छोड़ना सहज है, कठिन है मान बढ़ाई को छोड़ना। आप घर परिवार को छोड़ सकते हो, सहज है, लेकिन मान बढ़ाई को छोड़ना औखा है। ये गोली दरबार की मान बढ़ाई दोए,
अटक रहे अध बीच में, इनमें अटके सोए। ये गोली दरबार की आपको आगे नहीं जाने देंगी। ये सूक्ष्म माया है। ऊपर से तो त्यागी हैं, भीतर से बड़े लागी हैं। ऊपर से त्याग करना आसान है, छोड़ना तो भीतर से है। और जिस वक्त भीतर से छोड़ देंगे उस वक्त आप माया में बैठे रहोगे, माया से दूर रहोगे। जल में जल से अलग। कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से अलग होता है। ऐसे ही साधु, ऐसे ही फकीर, ऐसे ही सन्यासी, ऐसे ही गुरु का लाल जग में रहे और जग से अलग। सब कार्य करते हुए भी कार्यों से भिन्न है, अलग है। दिमाग में कोई ज्यादा टेंशन नहीं, बेचैनी नहीं, व्याकुलता नहीं। जानता है जो ईश्वर ने रचा है वो होगा। आपका काम है विनती, प्रार्थना, अरदास करना। आपका काम है गुरुदेव की हाजिरी लगाना, संवारना फिर उसका काम है। और जिस वक्त इतने निर्मल, इतने सहज हो जाएंगे, अपने जीवन में शिकायतों से रहित, शिकायतों से मुक्त हो जाएंगे। आज तो हम अंतरात्मा में झांकेंगे, कोई किसी से शिकायत में बैठा है, कोई किसी से शिकायत, कोई किसी से शिकायत। और संतों को भी आपसे शिकायत है, आप भजन नहीं करते हो, लेकिन उनकी मानते भी नहीं हो। दुख की बात है, संतों को मानते हो पर संत की नहीं मानते हो। दुख है। क्या करते हैं? संतों को मानते हैं, संत की नहीं मानते। एक बेटा बाप न तो माना पर बाप की नहीं मानता। अभी जो बेटा बाप की ना माने तो बाप तो बेचैन है। जो बेटा बाप की ना माने वो घर भी अशांत है। ऐसे ही हम अपने घर में अशांति पैदा की है हमने। क्यों अशांति पैदा की? क्योंकि हम घर में हैं पर संत की नहीं मानते। मन भटकता है संसार में, कभी कहीं कभी कहीं। माया मोह जन्म बंधन, जब से वह घर को भूला, किया जगत में फेरा। माया मोह जन्म बंधन, मिल लाग पड़ा उलझेरा। सामर्थ साहेब मेरा दया कर। जब से हम उस घर को भूले हैं, जगत में फेरे कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। माया मोह जन्म बंधन, माया मोह और जन्म। तू ब्राह्मण, तू बनिया, तू जाट, तू राजपूत, तू गुजर, फलाना फलाना जातियों का बोझ मर रहे हैं, धर्मों के बोझ मर रहे हैं। हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये सब नफरत की दीवार हैं। हम सदा से थे, सदा हैं। जातियों से भी ऊपर उठ के इंसानियत के धर्म पहचानिए। में ये उलझेड़े अनंत प्रकार की उलझने हैं, बाधाएं हैं। विषय लहर प्रमोदय मन को, पाचन मही बसेरा। फिर विषय विकार भी इस जीव को घेरते। 5 प्रपंचों के अधीन होके विषय विकारों में फंस गया। मन में हिलोरें उठती हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। अलग अलग तरीके से इस जीव को रोकने की चेष्टा की जाती है। गुरु का लाल, परमात्मा की भक्ति करने वाला, सिमरन करने वाला उबर जाता है, उठ जाता है, क्योंकि उसके हृदय में एक ही भाव होता है, तुमको छोड़ जहां चित दीजिए सोई काल का घेरा। हे प्रभु, मैं आपको छोड़ के जहां भी मन लगाऊं वो काल का घेरा है, काली काल है। जहां परमात्मा को छोड़ के, सदगुरु को छोड़ के, संत को छोड़ के जहां भी जाएगा आपका मन, वहां माया है। और वो माया आपको रोकने की कोशिश करेगी। वो माया आपको भक्ति के दरवाजे से दूर ले जाएगी। स्वामी गुमानी नूर निशानी, दर्शन दो इस बेरा।
नितानंद है दास तुम्हारा, चरण जन्म जन्म का चेरा। हे गुरुदेव स्वामी गुमानी राम जी महाराज, आप नूर की निशानी हो, आप अवगत से हो, आप नूर तेज में हो। हे गुरुदेव दर्शन दे दो इस बेरा, क्योंकि आपका दर्शन हो जाएगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरा जीवन धन हो जाएगा। नितानंद है दास तुम्हारा, जन्म जन्म का चेरा। मैं तेरा दास हूँ और जन्म जन्म का दास हूँ। कृपा करो, कृपा करो, सामर सायम मेरा दया करो। बोल सतगुरुदेव महाराज।